Good evening. My name is Ashish Jaiswal, and today's our topic is noun and case. तो noun and case में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि case क्या होता है। तो case की जैसे कि डेफिनेशन दी गई है, इसको मैं आपको समझाऊंगा भी, लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है नाउन की। तो यहाँ पे कह रहा है द रिलेशन इन विच अ नाउन स्टैंड्स टू सम अदर वर्ड्स। The relation in which a noun stands to some other words or the change of the form by which this relation is indicated is called the case। अगर हम noun की बात करें तो कुछ ऐसे words हैं जिनके साथ noun का यूज किया जाता है जो कि noun की फॉर्म को चेंज कर देता है। आगे हम देखेंगे भी कि नॉमिनेटिव केस क्या होता है, पजेसिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। ठीक है, ऐसी बहुत सी चीजों को देखेंगे कि जब ये नाउन की जगह पे या नाउन के साथ जब यूज होते हैं तो ये कैसे उन सारी चीजों को बदल देते हैं। तो यहाँ पर जो है पहला जो है नॉमिनेटिव केस है। नॉमिनेटिव केस क्या कह रहा है? अ नाउन और प्रोनाउन दैट फंक्शन एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। तो नॉमिनेटिव केस होता क्या है? नॉमिनेटिव केस जो है वो सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है। किसी भी सेंटेंस में जो एक वर्ब का सब्जेक्ट होता है वो नॉमिनेटिव केस होता है। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि दिनकर रोट मैनी पोएम्स इन हिंदी। तो यहाँ पर जो है कह रहा है कि दिनकर रोट मैनी पोएम्स इन हिंदी। तो क्वेश्चन इज दिस, हु रोट मैनी पोएम्स इन हिंदी? सो किसने बहुत सारी पोएम्स हिंदी में लिखी? तो दिनकर ने। तो ये जो दिनकर यहाँ पे है ये नॉमिनेटिव केस में है। ठीक है, जिसको हम सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं। इसके अलावा द रेड फोर्ट इज द फेमस बिल्डिंग। सो विच इज द फेमस बिल्डिंग? तो रेड फोर्ट। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो रेड फोर्ट है वो बहुत ही फेमस बिल्डिंग है। तो रेड फोर्ट जो है वो नॉमिनेटिव केस में है या सब्जेक्टिव केस बोल सकते हैं। ही हैज गॉन टू मुंबई। सो क्वेश्चन बन जाएगा हु हैज गॉन टू मुंबई? ही। यहां भी ये क्या है? नॉमिनेटिव केस में है। सो हम ये कह सकते हैं कि वो वर्ड जो सेंटेंस में वर्ब का सब्जेक्ट होता है, ठीक है, वो उसे हम नॉमिनेटिव केस में रखते हैं। जैसे हमने कहा कि दिनकर रोट मैनी पोएम्स इन हिंदी, तो हु रोट मैनी पोएम्स इन हिंदी? दिनकर। तो यहाँ पर जो दिनकर होगा वो क्या हो जाएगा? नॉमिनेटिव केस में आएगा। इसके अलावा हमने दूसरा जो है वो हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस में क्या कह रहा है? अ नाउन और अ प्रोनाउन दैट फंक्शन एज ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इज प्लेस्ड इन ऑब्जेक्टिव केस। ही हेल्प्ड प्रियंका। तो यहां पर जो है ही हेल्प्ड प्रियंका, उसने प्रियंका की मदद की। किसकी मदद की? प्रियंका की। सो यहां पर जो है वर्ब के बाद जो आ रहा है वो क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। प्रियंका क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। ऐसे ही टीच्ड हर, उसने उसको पढ़ाया। तो किसको पढ़ाया? उसको। हर जो है ये ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। पजेसिव केस में क्या कहता है कि व्हेन अ नाउन शोज इट्स रिलेशन विद अनदर नाउन। ठीक है, तो इसमें क्या रिलेशन शो करता है? पजेसिव मतलब पोजीशन, रिलेशन शो करता है। जैसे यहाँ पे कहता है दिस इज मोहन बुक, ये मोहन की किताब है, अपॉस्ट्रोफी लगा है। दीज आर द लेग्स ऑफ टेबल, ये जो है टेबल के लेग है। तो यहाँ पर देखिए अपॉस्ट्रोफी नहीं लगाया गया, यहाँ पे लिखा गया लेग्स ऑफ द टेबल। यहाँ क्या लिख सकते हैं? टेबल लेग्स। शी इज हिज वाइफ। तो यहां पर क्या है? हिज वाइफ। ये जो हिज है ये क्या है? पजेसिव है। ये हिज जो है ये पजेसिव है। उसके अलावा हम देखेंगे वोकैटिव केस। वोकैटिव केस में क्या होगा? जैसे आप इंपरेटिव सेंटेंस यूज करते हैं तो उसमें जो भी केस आता है वो वोकेटिव केस आता है। टेबल दी गई है, इसमें हम देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, पजेसिव केस क्या होता है, नॉमिनेटिव केस क्या होता है, रिफ्लेक्टिव केस क्या होता है। जैसे यहाँ पे आई दिया गया है तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी होगा। पजेसिव केस क्या होगा? माई और माइन में होगा। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि माई जो है ये पजेसिव प्रोनाउन है। सो माई जो है ये पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन माइन है। इसके अलावा रिफ्लेक्टिव देखें तो माई सेल्फ, वी, अस, अर, अर्स, अरसेल्फ।
ठीक है, तो यहाँ पे वी नॉमिनेटिव केस में, अस ऑब्जेक्टिव केस में है, और पजेसिव केस में पजेसिव प्रोनाउन है, और आवरसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। यू नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन है, यू ऑब्जेक्टिव केस में भी यू ही रहेगा, पजेसिव एडजेक्टिव योर हो जाएगा, पजेसिव प्रोनाउन योर्स हो जाएगा, एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योरसेल्व्स हो जाएगा। ही नॉमिनेटिव केस में रहेगा, ऑब्जेक्टिव केस में हिम हो जाएगा, और पजेसिव एडजेक्टिव हिज हो जाएगा, पजेसिव प्रोनाउन भी हिज ही रहेगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ हो जाएगा। शी नॉमिनेटिव केस में रहेगा, हर ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा, और हर जो है ये पजेसिव एडजेक्टिव में भी रहेगा, हर जो है ये पजेसिव प्रोनाउन में हो जाएगा, और हरसेल्फ जो है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में होगा। इट जो है ये नॉमिनेटिव केस में रहेगा, इट जो है ये ऑब्जेक्टिव केस में इट का इट ही रहता है, इट्स जो है ये पजेसिव एडजेक्टिव होता है, पजेसिव प्रोनाउन नहीं यूज होता है। इटसेल्फ जो है वो रिफ्लेक्सिव केस में आता है। इसके अलावा दे जो है ये नॉमिनेटिव केस में होता है, देम जो है ये ऑब्जेक्टिव केस में होता है, देयर जो है ये पजेसिव एडजेक्टिव होता है, और देयर जो है ये पजेसिव प्रोनाउन होता है, देमसेल्फ जो है देमसेल्व्स ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। यहां पर एक चीज ध्यान दीजिए कि पजेसिव एडजेक्टिव जो है और पजेसिव नाउन, इन दोनों में अंतर क्या है। पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग जो है नाउन के पहले होता है, और नाउन के बिना जो है पजेसिव एडजेक्टिव का यूज नहीं हो सकता, ठीक है। इसके अलावा पजेसिव प्रोनाउन की अगर बात करें तो पजेसिव प्रोनाउन जो है वो नाउन के बिना यूज हो सकता है, नाउन के बिना ही यूज होता है। जैसे यहाँ पे लिखा योर ब्रदर इज रिच बट माइन इज पुअर, सो यहाँ पे योर ब्रदर इज रिच, तो योर जो है ये पजेसिव एडजेक्टिव है, इसलिए इसके साथ में नाउन का यूज किया गया है। माइन जो है ये पजेसिव प्रोनाउन है, इसके साथ में नाउन का यूज नहीं हुआ है। यूज ऑफ पजेसिव एंड नो यूज ऑफ पजेसिव। यहां पे लिखा गया है द फ्लावर्स ऑफ स्प्रिंग, एंड इसके बाद लिखा है स्प्रिंग फ्लावर्स। यहां पर हम स्प्रिंग फ्लावर नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते वो अभी आगे बताएंगे। द रूफ ऑफ हाउस एंड हाउस रूफ, तो ये दोनों करेक्ट है, चाहे आप द रूफ ऑफ हाउस लिखिए एंड हाउस रूफ, ये सारे पजेसिव में आ जाएंगे। द पेंटिंग्स ऑफ वॉल एंड द वॉल पेंटिंग्स, ये करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे वॉल पेंटिंग नहीं हो सकता, यहाँ हाउसेज रूफ नहीं हो सकता। अपॉस्ट्रोफी एस का जो यूज है वो सिंगुलर नाउन के साथ होता है, और ये आप देखिए सारे के सारे प्लूरल नाउन है, ठीक है, तो इनके साथ जो है नहीं होता है। यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, द लीव्स ऑफ दिस ट्री आर ग्रीन, सो द लीव्स ऑफ दिस ट्री आर ग्रीन। इसके अलावा द फ्लावर्स ऑफ समर आर वेरी ब्यूटीफुल, द वाटर ऑफ दैट वेल वॉज प्योर, द रूल्स ऑफ दिस बुक आर इजी। सो यहाँ पर जो है पजेशन को बताने के, रिलेशन दिखाने के लिए, द लीव्स ऑफ द ट्री मतलब पेड़ की पत्तियां, द फ्लावर्स ऑफ समर गर्मियों के फूल, द वाटर ऑफ दैट वेल उस कुएं का पानी, द रूल्स ऑफ दिस बुक उस किताब के नियम। तो ये जो था ये ऑब्जेक्टिव जो इसका था वो आपको समझाना था कि केस क्या होते हैं। तो हमने आपको बताया नॉमिनेटिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, पजेसिव केस होता है, ठीक है, ये तीन केस होते हैं। ये टेबल आपकी है, आप टेबल में देख सकते हैं, इसी हिसाब से जो है आपको चीजों को यूज करना होता है। कैसे यूज करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में भी बताएंगे हम, अभी तक के लिए इतना ही रखते हैं।